अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ श्री अशोक कुमार जी, माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त, आपको आमंत्रित करूंगी, कृपया पधारें। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी विद्वान विद्वज्जन, मेरे परम आदरणीय चाचा जी श्री उदय प्रताप जी, इस प्रेक्षागृह में उपस्थित आज के इस आयोजन के द्वारा जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया है, जिनका सम्मान किया गया, उन सबको नमन करते हुए, और जैसा कि दिनेश जी ने अभी कहा कि समय भी बढ़ रहा है और जो हमारे बीच कविगण आए हैं उनकी कविता पाठ करने का भी रसास्वादन हमें करना चाहिए। सिर्फ 2-4 मिनट आपका लूँगा। मुझे स्मृतियाँ आज से लगभग 55-57 वर्ष पूर्व की याद आ रही हैं, जब मेरे पिता श्री न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता जी इटावा कवि सम्मेलन के संयोजक हुआ करते थे। सन 64 की बात है। परम आदरणीय आप गए भी हैं और हमारे परम आदरणीय उदय प्रताप जी उस आयोजन के हमारे पिता के छोटे भाई के रूप में उस आयोजन को संचालित कराने में पूरा योगदान देते थे। तो वो कवि सम्मेलन में आप अंदाज लगाइए कि 10,000 आदमी एक साथ पंडाल में बैठता था, तब वो कवि सम्मेलन सुना जाता था। पूरी रात्रि 9:30 बजे से शुरू होता था, सुबह भोर में जाड़े में दिसंबर में समाप्त होता था। और मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग माला पहनाते थे दौड़ दौड़ के। एक उस मंच पर इससे दुगना बड़ा मंच था, आज भी है वहाँ। उस मंच पर ऐसा कोई हिंदुस्तान का कवि नहीं हुआ है जो न पहुँचा हो, चाहे वो दिनकर जी हो, चाहे वो बच्चन जी हो। मेरे पिताश्री के गुरु थे बच्चन जी, राम कुमार वर्मा साहब, ये सब लोग वहाँ जाते थे। और बच्चन जी हमारे घर पे ठहरते थे, पिताजी के साथ अपर इंडिया से जाते थे, क्योंकि रात्रि में इटावा में अगर सुबह भोर में 4 बजे आप स्टेशन से कहीं जाएंगे तो पकड़ हो जाएंगे। पकड़ का मतलब आप लोगों को अंदाज होगा, कुछ लोगों को। तो इटावा की वो धरती में वहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने नीरज जी की सेवा करी है। कुछ अर्थ में उनको स्टेशन से होटल तक ले जाने में, होटल में उनकी चाय का इंतज़ाम, शाम का इंतज़ाम, और उसके बाद उनको मंच तक ले जाने का इंतज़ाम। और अंत में ये होता था कि वो थोड़ा सा ये बड़े कवियों का ये होता था कि आखिरी में उनको पाठ काव्य कराया जाता था, तो उनका भी स्थान वही हो गया था। और इटावा उनकी जन्म स्थली थी, ये भी मैं आपको बताऊं। वो इटावा के एक दिल के निवासी थे। तो वो बाद में ये कहते थे कि भाई जल्दी हमें जाना है, बहुत ठंडा है। टोपा लगाए रहते थे, जैसे भी आपने कहा कि खद्दर का कुर्ता पैजामा सुकड़ा हुआ और उस पर बंडी पहने, उस पर मफलर भी डाले और मोंकी कैप लगाए। तो बीच बीच में वो उठ के पीछे मंच के जाते थे। अब ये भगवान जाने किस लिए जाते थे। और मैं उनकी एक कविता को थोड़ा सा उनके रूप में गुनगुनाना चाहूँगा कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएगी सदियां हमें भुलाने में। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का सूर, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का सूर।
ऐसे ही लोग चले आए हैं मैं खाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां, कोई तो बात है नीरज के गुनगुनाने में, इतने बदनाम। जय हिंद।